अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं दानिश यूसुफ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज है छुट्टी का दिन और हमारे एक दोस्त हैं जिनके रिलेटिव रहते हैं कनाडा में। उन्होंने अपने कुछ अमाउंट है वो ट्रांसफ़र करी है, तो वो लेने के लिए हम जा रहे हैं मनी एक्सचेंज, क्योंकि उनका भी बैंक अकाउंट ओपन नहीं हुआ है। वो यहाँ पर नए आए हैं, पाकिस्तान से हैं वो, और उनके किसी जानने वाले ने कनाडा से उनको मनी ट्रांसफ़र करी है। तो वो मैं निकलवाने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपना रेजिडेंट कार्ड जो है वो दिया था, नंबर वगैरह भी मैंने ही दिया था, तो मेरे ही नाम पर पैसे आए हैं। तो मैं आपको चल के बताता हूँ कि कनाडा का क्या एक्सचेंज रेट है, और अगर आप ओमान में रहते हैं और ओमान से आपने किसी को पैसे ट्रांसफ़र करने हैं या कोई आपको ट्रांसफ़र करे तो क्या एक्सचेंज रेट होता है, कितना अमाउंट मिलता है, क्या डिडक्शन वगैरह होती है, ये मनी एक्सचेंज चल के मैं आपको दिखाता हूँ और आपको बताऊँगा अभी। और आई डोंट थिंक सो कि वो मुझे अलाउ करेंगे वीडियो बनाने के लिए, तो मैं उनसे इन्फॉर्मेशन लेकर आपको बताऊँगा फिर कि क्या क्या डिडक्शंस वगैरह होती हैं, क्या टैक्सेस वगैरह हैं। ऑलमोस्ट मैं पहुँच चुका हूँ, तो फिर चल के मैं रिक्वेस्ट करूँगा अगर वो मुझे वीडियो बनाने दें। नहीं बनाने देंगे तो मैं आपको खुद से सारी डिटेल बता दूँगा इंशाल्लाह ताला। ओके, ये है ग्लोबल मनी एक्सचेंज कंपनी, जो कि वादी कबीर की ब्रांच है, बॉडी फिटनेस सेंटर के बिल्कुल फ्रंट पे। तो फंड मैंने रिसीव कर लिया है। इतनी ज़्यादा अमाउंट नहीं थी, 200 कैनेडियन डॉलर थे, जो कि बने हैं 53.7 ओमानी रियाल। तो इतना फंड मैंने रिसीव कर लिया है, और ये उसकी स्लिप है, मैं आपको दिखाऊं। इस तरह की वो स्लिप देते हैं आपकी, एक जिसमें कैश रिसीव होता है, एक्सचेंज रेट लिखा हुआ होता है। अगर अमाउंट करूं मैं बात, रेमिटेंस कंट्री आ रहा है इसमें कनाडा, नेम प्रोवाइडर नेम दानिश यूसुफ, क्योंकि मैंने अपना आईडी कार्ड दिया था। बाकी इसमें पिन होता है, वो एक फॉर्म फिल करवाते हैं आपसे, जिसमें सारी डिटेल लिखते हैं, नाम, ऑक्यूपेशन, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, आईडी नंबर, आईडी एक्सपायरी, और सिग्नेचर लेते हैं। ये सारी चीज़ें लिखते हैं और वो फॉर्म फिल करके आप उनको देते हैं। उसके बाद जो है वो आपको अमाउंट दे देते हैं। तो ये इतना सा प्रोसीजर है जो आपको फॉलो करना होता है, और अमाउंट उसके बाद वो दे देते हैं आपको। बाकी जो क्वेश्चन है वो क्या क्या है जो मैंने उनसे पूछे हैं, कि अगर मैं यहाँ से अपने बैंक अकाउंट में पाकिस्तान में, इंडिया, बांग्लादेश, नाइजीरिया, फिलीपीन, ऑल ओवर दी वर्ल्ड, ऑलमोस्ट काफ़ी सारे कंट्री हैं जहाँ पे ये आपका फंड ट्रांसफ़र कर देते हैं, आप इनको कैसे देंगे, आपका अमाउंट वहाँ कैसे मिलेगा आपको। सबसे पहले अगर आप पाकिस्तान से हैं, आपका HBL बैंक, अल अबीब, अलाइड बैंक, किसी बैंक में भी अकाउंट है, तो आप यहाँ पे उनको ओमानी रियाल कैश दें, वो आपके अकाउंट में डायरेक्ट डिपॉजिट करवा देंगे। चार्जेस क्या होते हैं, अगर तो आपकी अमाउंट 40 ओमानी रियाल से कम है तो उसके चार्जेस होते हैं 2 ओमानी रियाल चार्जेस लेंगे वो आपसे। अगर आपका अमाउंट 40 ओमानी रियाल से ज़्यादा है तो कोई चार्जेस नहीं है, आप उनको अमाउंट दें। और जो रेट है एक्सचेंज रेट, वो क्या, आज का जो बैंक मस्कत का रेट था वो था 722, क्योंकि मैंने आज ही अमाउंट ट्रांसफर करा है तो मुझे लेटेस्ट जो रेट है उसका पता है। तो मैंने इनसे रेट पूछा, अगर मैं पाकिस्तान में अपने बैंक अल हबीब या HBL के अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर करवाऊँ तो क्या रेट मिलेगा मुझे, उन्होंने बोला 723। और चार्जेस वही हैं, अगर 40 ओमानी रियाल से ज़्यादा अमाउंट है तो कोई चार्जेस नहीं, अगर 720 और 40 ओमानी रियाल से अमाउंट कम है तो 2 रियाल जो है चार्जेस लगेंगे इनके। करेंगे कि आप यहाँ पे कैश इनको देंगे ओमानी रियाल, वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, फिर आप वहाँ पे किसी को ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देंगे, जो भी आपका प्रोसीजर है, आप वहाँ पे जो भी करते हैं वैसे आप जो है अमाउंट आपको मिल सकता है। तो ये था पाकिस्तान के लिए। इंडिया और बांग्लादेश के लिए और दूसरे ममालिक के लिए भी सेम ही चार्जेस हैं, कोई चार्जेस नहीं है 40 ओमानी रियाल से ऊपर के अमाउंट में। 40 ओमानी रियाल के अंडर अमाउंट है तो 2 ओमानी रियाल देने पड़ेंगे। वही आपका अगर इंडिया, बांग्लादेश, फिलीपीन, इजिप्ट कहीं पे भी अकाउंट है तो आपको डायरेक्ट अकाउंट में पैसे मिल जाएंगे, आपका अमाउंट जो है मिल जाएगा। ये सारा प्रोसीजर है, ये सारे क्वेश्चन थे जो कि मैंने बताया। सिंपल एंड शॉर्ट सा प्रोसेस है, कोई इतनी लंबी डिटेल नहीं है। अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है, काफ़ी सारे लोग हैं जो ये टेक्नोलॉजी यूज़ करना नहीं जानते हैं, और ज़्यादातर लेबर तबका है यहाँ पे जो कि सिर्फ डायरेक्ट बोलता है कि मैं कैश दूँ और कैश मुझे वहाँ पे मिल जाए। तो वहाँ पे मनी एक्सचेंज वाले को भी, अगर आप वहाँ पे किसी ब्रांच, मनी एक्सचेंज की ब्रांच से लेना चाहते हैं तो ये उनको भी ट्रांसफ़र कर देते हैं, आप कैश आपको मिल जाएगा। ये सारा प्रोसीजर भी होता है। और मनी एक्सचेंज पे अगर आप जाते हैं करेंसी एक्सचेंज करवाने, तो और भी सारे एक्सचेंज रेट हैं यहाँ पे, बट जो रेट्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं सबके, कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि मनी एक्सचेंज के हवाले से थी, मैंने आपको बताई। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, कोई भी आपकी क्यूरी है, कोई भी आपका सवाल है, तो मुझसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं उसका ज़रूर जवाब दे दूंगा। तो होप सो आपको ये प्रोसीजर समझ आ गया होगा और काफ़ी सारे सवालों का आपको जवाब मिल गया होगा। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है तो क्यूरी मुझसे आके आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह ताला उसका मैं ज़रूर जवाब दे दूंगा। तो फिर मुझे दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलते हैं किसी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, इन्फॉर्मेटिव या व्लॉग में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम।